हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी प्लस, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी जीडी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब दो समान राशि क्रमशः 6 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 6% और 8% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 560 रुपये आता है। ठीक है, तो जमा की गई राशि बताओ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष, और दूसरा जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष के लिए जो पैसे जमा किए जा रहे हैं वो कितनी दर पर, 6% दर पर। ठीक है, और 8 वर्ष के लिए जो किए जा रहे हैं वो कितनी, 8% दर पर। बस इस तरीके से आपको ये रखना है। ठीक है, तो हम देखो अब क्या करेंगे, 6 का मैंने 6 में गुणा किया, कितना हो गया, 36%। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका करेंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 64% हो जाएगा। ठीक है, इनको हम इस तरीके से रख देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो समान राशि क्रमशः 6 और 8 वर्ष के लिए 6% और 8% की प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती है तो उनके साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 560 रुपये आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 560 रुपये है। तो 64 में से आप 36 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28% बचेगा, यानी कि 28% बचेगा। ठीक है, अब ये 28% बचेगा। अब ये 28% क्या है, ये हमारा 560 रुपये की वैल्यू है। किसकी, 560 की वैल्यू है। तो देखिए क्या करेंगे, 560 नीचे रखेंगे 28%। हमको बताना क्या है, जमा की गई कुल राशि यानी कि 100% हमको बताना है। कितना बताना है, 100%। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे, परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, 28 से सीधा 56 को काटेंगे 2 बार, पीछे 0 0 बढ़ा देंगे, 20 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। यानी कि कुल राशि जो है वो कितनी हो गई, 2000 रुपये। कितनी हो गई, 2000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 5200 यानी 5200 रुपये है। तो उसी राशि का, अब राशि हमको पता नहीं है, तो उसी राशि का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक तरीका बताते हैं। बेसिक तरीका यानी बेसिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे डायरेक्ट तरीका जो आपको पेपर में अप्लाई करना है। मात्र 10 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तरीका। तो देखिए क्या करेंगे, पहली जो हमारी दर दे रखी है यानी कि आर जो दे रखी है वो कितनी है, 10% है। ठीक है, आर 10% है। समय जो दे रखा है वो कितना, समय 2 वर्ष। ठीक है, और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, 5200 रुपये, यानी कि 5200 रुपये। ठीक है, और हमको क्या बताना है, देखो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, दूसरी जो कंडीशन जो दे रखी है उसमें दूसरी जो दर है हमारी वो कितनी दे रखी है, 15%, और दूसरा जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष दे रखा है, और हमको बताना क्या है, साधारण ब्याज यानी कि SI हमको बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज हमको यानी SI हमको बताना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो बेसिक तरीका होता है पहले आप वो जान लीजिए, फिर डायरेक्ट निकालने का जो तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम मूलधन निकालेंगे। हमारे पास दर दे रखी है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है। तो मूलधन निकालने के लिए डायरेक्ट हमारा जो सूत्र बनता है तो ये वो क्या होता है, P/100 बराबर SI बटे TR%। ये हमारा क्या है, मूलधन निकालने के लिए, SI निकालने के लिए, समय और दर किसी भी निकालने के लिए, आप किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आप इस वाले सूत्र को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। सबसे पहले बेसिक तरीका बता रहे हैं हम, इसका आपको डायरेक्ट वाला तरीका भी बताएंगे जो आप मात्र 10 सेकंड में इस टाइप क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में, 10 से 11 सेकंड नहीं होगी, मात्र 10 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक तरीका सीख लीजिए। तो हमको क्या बताना है,
मूलधन बताना है। सबसे पहले मूलधन निकालेंगे, हम मूलधन निकालेंगे तभी तो हम दूसरी ब्याज निकाल पाएंगे बेसिक तरीके से। तो मूलधन निकालने के लिए देखिए हमको मूलधन निकालना है, बटे नीचे कितना है 100, ठीक है। ब्याज जो हमारी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5200 रुपये, ब्याज हमारी 5200 रुपये दे रखी है। देखो समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और दर कितनी है 10, तो 2 का हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 20%, ठीक है। 10 का 2 में गुणा करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 को रखो सीधा सीधा इस तरीके से नीचे। 20 से आप नीचे वाले 100 को कट करो 5 बार, और 5 का गुणा कर दो 5200 में, यानी कि हमारा मूलधन जो निकल के आएगा, देखिए डबल जीरो बढ़ा लीजिए पहले, 5 दूनी 10 की 0, 5 ती 15 और 1 16, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 16,000 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 5 का हम 5 में गुणा करेंगे, 5 जो मैंने ये 3 समझ लिया, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 5 25 और 1 26, तो यानी कि हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा 26,000 होगा। कितना होगा 26,000 हमारा क्या होगा मूलधन होगा, ठीक है। अब मूलधन हमारे पास निकल के आ गया, दर हमारे पास दे रखी है, समय दे रखा है, हमको ब्याज निकालना है, तो सीधा सीधा इसी वाले सूत्र में हम दोबारा अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोबारा अप्लाई करने के बाद इससे हमारा क्या मूलधन निकल आएगा, वो सॉरी ब्याज निकल आएगी। तो देखिए मूलधन हमारा कितना दे रखा है, कितना हमने निकाला 26,000, ठीक है। तो सीधा सीधा रखो 26,000 बटे 100, यही वाला सूत्र हमारा, इसी में लगा रहे हैं हम। अभी हमने इसी से मूलधन निकाला था, ठीक है, इसी से हमने क्या निकाला था मूलधन, अब इसी से हम निकालेंगे ब्याज, ब्याज निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या मूलधन की जगह पर हमने रखा 26,000 बटे 100 बराबर लगाओ, हमको क्या बताना है ब्याज बतानी है, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 15 गुणा हम 4 करेंगे, 15 चौका 60, यह कितना हो जाएगा 60%। दर हमारी कितनी है 15, समय कितना है 4, तो 15 चौका 60, इसको रखेंगे हम नीचे इस तरीके से 60, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे 2 जीरो से सीधा सीधा ये 2 जीरो कट कर दो, ठीक है। अब ये क्रॉस गुणा कर दो, तो इससे हमारी क्या ऐसा ही निकल के आ जाएगी, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए 1 जीरो 2 जीरो, तो सबसे पहले ये 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब 6 का हमने 6 में गुणा किया, 6 छिके 36, 3 हासिल हो गई। 6 का हमने 2 में गुणा किया, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये हमारा क्या हो गया नया ब्याज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया नया ब्याज। ये तो रहा देखो बेसिक तरीका, ठीक है, ये क्या है बेसिक तरीका। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है। हमको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5200 रुपये है, तो उसी राशि का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमको क्या बताना है नया ब्याज बताना है, यानी कि नया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए पहला जो ब्याज दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है 5200 रुपये, कितना दे रखा है 5200 रुपये दे रखा है, ठीक है, यानी 5200, इसके नीचे लगाओ बटे, ये 5200 रुपये जो है वो क्या है 10 का हमने 2 में गुणा किया, यानी कि 20% है। ये 5200 रुपये क्या है 20% है, कितना है 5200 20% है। हमको बताना क्या है नया ब्याज। इससे आपको देखिए कोई भी मूलधन नहीं निकालना है, इससे आपका डायरेक्ट ब्याज निकलेगा इस वाले तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। इस वाले तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका क्या निकलेगा डायरेक्ट ब्याज निकलेगा। हमने क्या 10 गुणा 2 किया, 10 दूनी 20, तो 5200 रुपये हमारा क्या 20% के बराबर है। इस तरीके से हमने रख दिया। हमको क्या बताना है नया ब्याज बताना है, तो 15 गुणा हमने 4 किया, 15 चौका 60, कितना है 60%, तो ये 60% का कर देंगे गुणा, इससे हमारा क्या नया ब्याज निकल के आ जाएगा। परसेंट से सीधा सीधा परसेंट कट कर दो, 20 से हम इसको काटेंगे 3 बार, और 5200 यानी कि 5200 गुणा हम 3 करेंगे, तो सीधा सीधा नया हमारा नया जो ऐसा ही निकलेगा या नया ब्याज निकलेगा। देखो डबल जीरो बढ़ाओ सबसे पहले, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो नया हमारा जो ब्याज निकल के आ गया वो कितना 15,600 रुपये, ठीक है। ये हमारा बेसिक ये हमारा शॉर्ट तरीका है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो है वो बेसिक तरीका है, ओके। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी राशि का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 1600 रुपये है, तो उसी राशि का 7% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
देखिए बेसिक तरीका हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो हमको क्या बताना है, नया ब्याज बताना है हमको, नया ब्याज यानी कि नया एसआई बताना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखो पुराना ब्याज कितना दे रखा है, 1600 रुपये। कितना दे रखा है, 1600 रुपये। अब ये 1600 रुपये वो क्या है, देखिए हमारी जो दर दे रखी है वो कितनी है, 4%, और समय जो दे रखा है वो कितना है, 4 वर्ष। तो हम सीधा सीधा इन 4 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16%। इस वाले 16 को हम रखेंगे इसके नीचे इस तरीके से। ठीक है, किसी राशि का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1600 रुपये। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे, कितना, 16%। 16% को रखेंगे ब्याज के नीचे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको बताना क्या, नया ब्याज बताना है। नया ब्याज बताने के लिए हमको क्या करना है, देखिए नया जो वार्षिक परसेंट दर दे रखी है वो कितनी है, 7%, और नया समय जो दे रखा है वो कितना है, 7 वर्ष दे रखा है। 7 वर्ष दे रखा है, तो 7 का हमने 7 में गुणा किया, कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49%। तो सीधा सीधा इस 49 को रखो गुणा में इस तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। परसेंट से सीधा सीधा परसेंट कट करो, 16 से हम 16 को काटेंगे एक बार, पीछे डबल जीरो है, 49 गुणा हम 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, नया ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा, 4900 रुपये। तो नया जो ब्याज है वो हो गया हमारा, वो कितना हो गया, 4900 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी राशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो 22,400 रुपये है। तो उसी राशि का 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। इसमें थोड़ा सा आपको बस समझने वाली बात है, होगा उसी तरीके से, डायरेक्ट ही इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें। तो देखिए हम सबसे पहले इन चीज़ों को लिख देते हैं। दर कितनी दे रखी है, 4%। ठीक है, समय जो दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है, 3 वर्ष, और अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22,400 रुपये। ठीक है, 22,400 दे रखा है। और दूसरी जो हमारी कंडीशन है उसमें हमारी जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7%। ठीक है, समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 वर्ष, और हमको बताना क्या है, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज हमको बताना है। अब इसमें आपको बस समझने वाली बात जो है वो केवल एक समझने वाली बात है, ये जो होता है मिश्र धन जो होता है ना हमारा, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, बस इसको आप समझ लो। जो अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज वो कितना है, 22,400 रुपये। बस ये वाली थोड़ी सी समझने वाली बात है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से आप समझ जाएंगे, ये वाली कंडीशन आप समझ जाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। हमको क्या बताना है, नया ब्याज बताना है। ठीक है, नया ब्याज बताना है। तो सीधा सीधा देखिए इसको आप कैसे करेंगे, नया ब्याज हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पुराना ब्याज जो हमारा वो कितना दे रखा है, ब्याज नहीं, हमारा अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है अमाउंट, वो कितना दे रखा है, 22,400 रुपये। ये हमारा अमाउंट दे रखा है। अब ये अमाउंट है ना वो क्या है, अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते थे, इनका दोनों का गुणा किया और नीचे रख देते थे। लेकिन वो उसमें क्या जो होता था, इन दोनों का जो गुणा करने के बाद, जैसे 4 का गुणा हमने 3 में किया, कितना हो गया, 12%। ठीक है, 12% हो गया। अब 12% को हम यहाँ नीचे रख देते थे, आप इसको यहाँ इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको पास होना चाहिए क्या, ब्याज होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। अब ये मिश्र धन क्या होता है, वो होता है ब्याज प्लस मूलधन, और मूलधन क्या होता है, 100%। तो सीधा सीधा आपको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 100 और हम इसको 12 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 112%। कितना हो जाएगा, 112%। बस आपको ये रखना, याद रखना है, मूलधन प्लस ब्याज वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो मूलधन होता है 100%, ब्याज हमारी कितनी बनेगी, 12%। तो 100 में हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 112%।
कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा, यानी कि 22,400 रुपये जो है वो कितना है 112% है। कितना 112%। हमको बताना क्या है, ब्याज बतानी है। क्या बताना है, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको ब्याज बतानी है। ब्याज हमारी देखो क्या बनेगी, 7 का हमने गुणा किया 5 में, 5 सत्ते 35%। तो सीधा सीधा अगर यहाँ पर हमको अगर ये निकालना होता ना कि नया अमाउंट बताओ, क्या नया अमाउंट बताओ, अगर हमको ये निकालना होता नया अमाउंट बताओ, तो हम क्या करते, P प्लस SI। और नया SI हमारे पास कितना है 35% है ना, और P यानी कि मूलधन होता है 100%, तो 100 प्लस 35 तो कितना हो जाता है 135%। अगर हमको नया अमाउंट निकालना होता तो, ठीक है, जब हमको नया अमाउंट निकालना होता तब ये वाली कंडीशन होती। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, केवल हमको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, केवल ब्याज निकालना है। तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे किसका, केवल 35% का गुणा करेंगे। अगर हमको अमाउंट निकालना होता तो नया अमाउंट अगर हमको निकालना होता तो हम यहाँ 135 का गुणा करते, लेकिन हमको केवल ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे 35 का गुणा करेंगे। परसेंट से हमने परसेंट कट कर दिया सीधा सीधा। 112 से 224 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। ये कितना हो गया ये कितना हो गया 200। इधर कितना है 35, 35 दूनी कितना होता है 35 दूनी 70। तो हमारा जो नया ब्याज जो निकल के आया वो हमारा कितना 35 दूनी 70, यानी कि 7,000 रुपये। नया ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया 7,000 रुपये। अगर यहीं पर हमको नया अमाउंट निकालना होता, क्या निकालना होता, हमको नया अमाउंट निकालना होता तो हमारा केवल कुछ नहीं होता, देखो ये 112% तो नीचे ऐसे ही रखा जाता, और ये हमने जो किया ये कटने के बाद यही 200 आते। लेकिन हमको अगर नया अमाउंट निकालना होता तो केवल हमको क्या करना पड़ता, इसकी जगह पे 35 की जगह पे हमको कितना 135 का गुणा करना होता। परसेंट से हमारा परसेंट कट जाता, ठीक है 135। अगर हमको नया अमाउंट निकालना होता, अगर हमको नया अमाउंट निकालना होता तो हम क्या करते, ये 200 ये वाला 200 गुणा कर देते हम 135 का। इससे हमारा सीधा सीधा नया क्या निकल के आ जाता अमाउंट। तो देखो डबल जीरो बढ़ा लो सीधा सीधा, और 135 दूनी करेंगे, देखो 2 5 10 की 0, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, कितना हो जाता 27,000। तो नया अमाउंट जो होता ना वो हमारा कितना हो जाता 27,000, यानी कि नया मिश्र धन कितना हो जाता 27,000। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नया अमाउंट निकालना होता तो, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 4,800 रुपये, यानी 4,800 रुपये है। तो 7% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। अब इसको देखिए हम डायरेक्ट मिश्र धन यानी कि नया अमाउंट हमको बताना है। हमको क्या बताना है, नया मिश्र धन, ठीक है, ऐसे रख लो, नया मिश्र धन हमको बताना है, यानी कि नया अमाउंट हमको बताना है। तो देखिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, तो पुराना जो अमाउंट है हमारा वो कितना है 4,800 रुपये, यानी 4,800 रुपये है, ठीक है। अब 4,800 रुपये हमारा क्या है नया मिश्र धन है। तो अब क्या करेंगे सीधा सीधा, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था दर कितनी दे रखी है 5%, समय कितना है 4 वर्ष। तो 5 का हमने 4 में गुणा किया, कितना हो जाएगा 20, 20 में हम 100 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि ये क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज हमारी 20% बनेगी, मूलधन कितना होता है 100%, 100 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 120%, ठीक है, कितना हो जाएगा 120%। अब हमको क्या बताना है, नया मिश्र धन बताना है। तो नया मिश्र धन बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नई जो दर दे रखी है वो कितनी है 7%, समय कितना है 6 वर्ष, 7 का हमने 6 में गुणा किया, 7 6 42। देखिए नई जो दर है वो कितनी है 7%, और नया जो समय है वो कितना 6 वर्ष है। इनका हमने दोनों को गुणा किया, कितना हो जाएगा 42%। अब 42 को हम ऐड कर देंगे किसमें 100 में, क्योंकि हमको नया मिश्र धन बताना है। तो कितना हो जाएगा 142%। कितना हो जाएगा 142%, क्योंकि मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है मूलधन प्लस, मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, वो क्या होता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखो ब्याज हमारी निकल के आ गई कितनी 7 के 42, 42%। ब्याज हमारी कितनी 42%, मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो 100 और 42 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 142, ठीक है। देखो परसेंट से हम परसेंट सीधा सीधा कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट करेंगे,
12 से हम इसको काटेंगे, 12 चौक 48, ये एक जीरो बची, इस तरीके से रखेंगे। अब 40 गुणा करेंगे 142, 142, एक जीरो बढ़ा लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 की 6, 4 एकन 4 और 1 5। ये हमारा क्या आ गया, नया अमाउंट आ गया, नया अमाउंट आ गया। कितना आया, 5,680 रुपये। ये हमारा क्या है, नया अमाउंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन आपके समझ में नहीं आई हो तो इसको एक बार और बता देते हैं। देखिए ये क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ कैसे आई। देखिए दर जो हमारी दे रखी है वो कितनी है, 5%। समय जो दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष दे रखा है। और हमको अब देखो हमको करना क्या है, अब ये अमाउंट जो दे रखा है ना, ये अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4800 रुपये। अमाउंट क्या होता है, पी प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, वो क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है, यानी कि अमाउंट होता है। और अमाउंट हमारा कितना, 4800 रुपये दे रखा है। अब इसका जब आप इसमें गुणा करोगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20%। और मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, 100 में हम 20 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 120%। यानी 120% वो है, वो कितना है, 4800 के बराबर है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर रखा है 4800 के नीचे हम रखा है 120%, यानी 4800 की जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है। हमको क्या बताना है, 142 यानी 142% बताना है। परसेंट से परसेंट हमने कट कर दिया, 12 चौक 48 यानी 40 बार, 40 गुणा हम 142 करेंगे, कितना आएगा, नया अमाउंट हमारा 5,680 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड में। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।